हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का पिछला ईयर का जो पेपर था उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि पिछले साल का पेपर जो था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब हम लोगों को आज की क्लास में आइडिया हो जाएगा, ताकि जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो उनको समझने में कोई भी समस्या ना हो कि पेपर कैसे आएगा, कितने सेक्शन में बटा हुआ होगा, क्या होगा। ये सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि ये है 2024 का पेपर है। ये जो है कि 2024 का पेपर है, ठीक। ये जो है कि 2024 का पेपर है। और अगर हम मॉडल पेपर यानी कि मॉडल की बात करें, ये है 824 आईपी, ठीक है ना। 824 आईपी ये आपका नाम है मॉडल, यानी कि ये पेपर का जो है कि नाम है, एक प्रकार समझ लीजिए, ठीक। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पे नोट क्या लिखा गया है, नोट आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। नोट्स आप लोग बहुत से ध्यान यानी कि ध्यान से पढ़ा करिए। क्या बोल रहा है कि जो समय है, समय तो भैया क्या होता है भैया, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट होता है समय, ये तो सबको पता होता है। इसके बाद प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि जो शुरू के 15 मिनट है, जो शुरू के 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए जो है कि दिया जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद आपका आगे क्या बोला जा रहा है नोट्स में, पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है नोट्स में, ये बोल रहा है निर्देश में पहला पॉइंट जो है कि आपका दिया गया है, बोल रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ व खंड बा में विभाजित है। यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होता है 2 वर्गों में विभाजित हो रहा है, यानी कि दो पार्ट में विभाजित होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले में खंड आ बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, खंड बा बोलते हैं। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका जो साइंस होता है 2 पार्ट में जो कि बटा हुआ होता है, ठीक ना। आगे क्या बोल रहे हैं, खंड आ तथा खंड बा 3 उपवर्गों उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित होता है। यानी कि भैया जो आपका खंड आ होता है या फिर खंड बा होता है, ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्योंकि भाई आपका साइंस जो होता है 3 प्रकार यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड है। एक फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। इसी 3 पार्ट में ये जो है कि डिवाइड होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये 3 उपवर्गों में जो है कि विभाजित कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न पत्र के आ यानी कि जो तीसरा जो है कि पॉइंट इसमें बोला गया है, ये बोला गया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नोट्स में बताया है भैया। जो आपका पहला यानी कि क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसमें आपका पूछा जाएगा और इसका जो आंसर है आप लोग को OMR सीट पर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे OMR सीट क्या होता है, तो OMR सीट जो है उसको क्या यानी कि वो होता क्या है, उसको कैसे फिल किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है कि कक्षा 10 वाले जो है कि पहली बार बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार जो है कि OMR सीट भर रहे होते हैं, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो अगले क्लास में जो है कि हम OMR सीट का डिस्कशन करवा देंगे, इसको कैसे आपको फिल करना है, कैसे इसको भरना है, ये सब जो कि हम अलग वीडियो में आप लोग को एक OMR सीट लेकर के आप लोग को बता देंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में जाते समय कोई भी गलती ना करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये है आपका OMR सीट में आप लोग को क्या करना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो है कि तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है। इसके बाद चौथे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भैया 1 नंबर का है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये सब जो है कि उसके आगे दिया गया है, ठीक। इसके बाद 7वां यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पॉइंट, खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी कि देखिए जैसे अगर आपको कोई भी खंड शुरू करना है तो आपको क्या करना है, नए पेज है, जैसे मान लीजिए लिखते लिखते आप आए, इसके बाद आधे पेज पर यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, यहीं पे आपका पेज जो है कि समाप्त हो गया, तो आपको क्या करना है, फिर से यहीं से लिखना शुरू नहीं करना है, फिर से आपको यहीं से लिखना शुरू नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगले पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है और वहां से जो है कि आपको अब लिखना प्रारंभ करना है, ठीक। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, आपका 8वां नोट्स था, ठीक।
चलिए इसके बाद ये सब इंग्लिश में भी दिया गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन ए पर। पार्ट ए, जिसको हम लोग सेक्शन ए भी बोल सकते हैं, खंड आ इसको बोला जाएगा। खंड आ में क्या रहेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर हम लोग को आप लोगों को किस में देना है, ओएमआर सीट पर देना है। ओएमआर सीट आप लोगों को हमेशा एग्जाम में मिलेगी। आप लोगों को ओएमआर सीट खरीद करके नहीं लेके जाना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसे भरा जाएगा इसको हम अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद बहुविकल्पी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इसमें से कोई नहीं, ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये अभी ये जो कि पहला पार्ट जो है कि फिजिक्स का चल रहा है, ठीक। इसके बाद एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। अगला यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगला तीसरा जो है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये भी पूछा रहा है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है कि यहाँ पे फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत उपकरण के घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बहुसंपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसके बाद है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय की मात्रा क्रमशः x1 y1 x1 x2 और x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, ये आप लोग को देखना है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक चालक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक चालक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपका चौथा ऑप्शन है। ये ऑप्शन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चूज करके जो ओएमआर सीट होगा उस पर आप लोग को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अब देखिए उपभाग ए आ गया, मतलब ये केमिस्ट्री से आ गया, ये हमारी सब्जेक्ट से आ गया, ठीक है ना। इसका हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक। देखिए जैसे पहला यहाँ पे पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, कलर ये वाला कलर बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है भैया उसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2 इसमें से पहला ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। 8.5 जो होता है वो आपका क्या होता है, देखिए अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, और अगर एकदम एग्जैक्ट 7 हो जाएगा यानी कि 7 हो जाता है तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि क्या बोल रहा है, ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर से है। IUPAC नाम आपको बताना है। ये देखिए इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा, नंबरिंग हम लोग कर देंगे, इधर से 1 हो जाएगा 2, इसके बाद ये करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 3। तो 2 कार्बन पर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप। ये जो ऑप्शन यहाँ पे लगाया गया है ए वाला, ये गलत है, ठीक है। दूसरा यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका सही होगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉरी 1 मिनट, कहाँ चला गया, हाँ ये देखिए, ठीक। चलिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। ऐसा तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा, आधातु होगा कि उपधातु होगा, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि अगर किसी के बाहरी कोश में 3 से 8 के बीच में अगर किसी के बाहरी कोश में 1 से लेकर के 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है भैया, वो होता है आपका धातु। क्या होता है, वो आपका धातु होता है। वहीं अगर 5 से 8 के बीच में है किसी के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, 7 के बीच में ले लीजिए, 8 नहीं, ठीक है ना, आप 7 ले लीजिए। 5 से अगर 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होते हैं आपके, होते हैं भैया, वो होते हैं आधातु होते हैं। बात सबको समझ में आ गया ना, हाँ तो ये चीज होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 5 से 7 के बीच में है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, आधातु हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन इसमें जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होगा ये आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि इसमें सही किया गया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, यानी एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। ठीक, और असंतृप्त जिसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं, यानी अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें जो है कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H2। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो है कि दूसरा वाला ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त दाब को मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आ गया, यानी कि सब सेक्शन, सब सेक्शन। अभी हमने क्या बताया था, जो प्रत्येक सेक्शन होगा, जैसे आपका पहले आपने देखा वर्ग दो, यानी कि दो वर्ग में इसको डिवाइड किया जाएगा, एक हो जाएगा वर्ग आ, ये हो जाएगा, या फिर दो खंडों में विभाजित किया जाएगा, एक हो जाएगा खंड आ, एक हो जाएगा खंड बा। अब देखिए प्रत्येक खंड को जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे खंड आ की अगर हम बात करें तो खंड आ में भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक में आपका बायोलॉजी, पहले आपका केमिस्ट्री होगा, इसके बाद आपका जो कि फिजिक्स होगा, इसके बाद आपका क्या होगा भैया, बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला है जो कि क्या है, बायोलॉजी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है रक्त दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन है। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प कौन है, आपको देख लेना है, सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, गुलाब है। ठीक, इसके बाद पुनर्जनन का उदाहरण है, हाइड्रा है, ब्रायोफिलम है, अमीबा है, फ्लेनेरिया है, ये सब आप लोग देखिएगा। ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, वाष्प के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, हमें लग रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा इसमें ऑप्शन सही। ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन सर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि भैया हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपको सॉल्व भी करवा देंगे पूरा, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बशर्ते आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अन्यथा आप लोग अगर पास आ रहे हैं इसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र है, इसके बाद गमले है, जल जीवशाला, ये आप लोग देखिएगा। इसके बाद आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे, ये आप लोग देखिएगा। इसके बाद अब आ जाइए पार्ट ए, यानी कि सॉरी पार्ट बी, खंड बा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंड बा बोलते हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, जो खंड बा है उसको आपको क्या करना है, नए पेज से स्टार्ट करना है, नए पेज से क्या करना है भैया, शुरू करना है। ठीक है ना, इसमें उपभाग ए है, उपभाग ए में आपका क्या दिया रहेगा, आपका देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। उपभाग ए में दिया गया है किसी, यानी कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बोल रहा है यहाँ पे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस के नाम लिखिए यदि, ये आपका क्या दिया गया है, आपका ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना है तथा इतना मीटर पर सेकंड है, तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी के सापेक्ष यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ये आप लोगों को निकालना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। इसके बाद ये आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए, ये आप लोग देखिएगा। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। फिजिक्स में थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एक ठो आपका क्या होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है ना, ये 2-3 ठो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका विद्युत रसायन में चले जाएंगे, एक आपका वैद्युत मोटर होगा, वैद्युत मोटर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है अगला, आप लोग देखिएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका जो कि केमिस्ट्री है। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण, यानी कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 रासायनिक गुण का आपका 2 रासायनिक समीकरण लिख देना है। ठीक ना, जैसे आपका क्या हो जाएगा, C2H5OH है एथेनॉल, इसका 2 क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। ठीक, सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसे ही आप लोग 2 एग्जाम्पल इसमें आपको पूछा गया, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए हम आपको ये बता दें, आप जब चाहेंगे चौथे यानी कि कार्बन और उसके यौगिक वाले रिलेशन में आप लोगों को एथेनॉल मिलेगा और एसिटिक अम्ल मिलेगा। ये दोनों में से बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों ही बोल लीजिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए।
इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर दें। चलिए, बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित को समझाइए। क्या है द्विव अपघटन अभिक्रिया? द्विव अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको समझाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या यानी कि क्या होता है उसको आपको समझाना है। ठीक, चलिए क्या है निम्नलिखित पर, अच्छा ये हम आपको थोड़ा सा इसमें हिंट भी दे दें, द्विव यानी कि द्विव अपघटन अभिक्रिया पर ये क्या चीज़ होता है, यानी कि जिसमें दो यानी कि मॉलिक्यूल का अपघटन हो, जिसमें दो पदार्थों का अपघटन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विव अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, हमने इसको बेहतरीन तरीके से अभी हालांकि नहीं पढ़ाया है, ये चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक रिलेशन, तो उसमें जो कि आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए हम डिटेल में बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा आप लोग को भी, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हुए चल रहे हैं। पीएच मान क्या होता है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, आपको बोला जा रहा है पीएच मान क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दहन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। एक देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक ना, और एक आपका पिछली बार जो कि पूछा गया था, हमें लग रहा है ये क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर तो यहाँ पे पूछा ही गया है। और आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हम बात करें खाने वाला सोडा हो गया, चाहे आपका धावन सोडा हो गया, चाहे हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये जो है कि इसमें से कुछ कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इससे जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये देखिए आप लोग लिखना है। इसके बाद संक्षारण का उदाहरण, संक्षारण क्या होता है? जैसे जो लोहे पर जंग लग जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। डिटेल से हमने पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, यानी कि दूसरा लेसन जो कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, ओजोन क्या है, या किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आपको देख खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। ठीक, ये आप लोग को समझा देना है। इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कायिक प्रवर्धन क्या चीज होता है, मुकुलन क्या चीज होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी से सब क्वेश्चन है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपका हो गया मॉडल पेपर, एक प्रकार से समझ लीजिए पिछले साल कैसे क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, ये जो है कि कंप्लीट हमने इस क्लास में डिस्कशन किया है। ठीक है ना, अब आप लोग ये जो वीडियो है आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जो हमने पेपर दिया है, इससे थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि पिछली बार जो कि कैसे क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर जो कि कैसे पूछा गया था, और इस बार भी समझ लीजिए आपका पेपर जो कि ऐसा ही कुछ पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग अपने सभी मित्रों को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, या फिर और कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों का जो रिप्लाई है वो जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम जो कि आपको OMR शीट जो है कि फिल करना बताएंगे, कैसे OMR शीट जो है कि फिल की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जाब रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।